दे देता है, संकेत दे देता है कि नहीं हम सब एक हैं, भले उसका लाभ वो ले लेता है और फिर इसके बाद हमारे खिलाफ साजिश रचता है। उस साजिश में ये लोग शामिल रहते हैं। तो इस तरह से देश में जो हो रहा है, तो अगर हम कबीर साहब को सही तरीके से हम मानना चाहते हैं या सही तरीके से रखना चाहते हैं या रफ्तार साहब को रखना चाहते हैं, तो उनके उन विचारों सिद्धांतों को हमें लोगों में उतारना होगा। तभी हम सही तरीके से उनको श्रद्धांजलि दे सकता हूँ, तभी उनके विचारों को आगे लेके चल सकता हूँ। इन सब चीजों को हमें अच्छी तरीके से समझना होगा, घर में मनन करना होगा, चिंतन करना होगा कि जिस तरह से हम चिंतन करते हैं, उनमें नई नई चीजें खोजते हैं, उनमें तो वही नई नई चीजों को कैसे लागू किया जाए, इस पर हमें चिंतन करना होगा। इसको तहत अगर हम चलेंगे तो फिर यह देश जिस दिशा में आप ले जाना चाहते हो उस दिशा में चलने लगेगा और ये विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत होगा। लेकिन अंत करने से होगा, अंत ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हम आज करार है, आज हमारे अधिकार से भी खत्म कर रहे हैं, हम सीमित हो रहे हैं। आज हम चाहे नौकरी का ले लें, चाहे उद्योग धंधे के ले लें, चाहे कार्य को ले लें, तो हमें हर क्षेत्र से वो अलग अलग कर रहे हैं, उनको बांटने का काम कर रहे हैं और हम लोग भी बढ़ रहे हैं। हम कुछ लोगों को लेकर इस सामाजिक तौर से, राजनीतिक तरीके से भी हम बढ़ रहे हैं ना, कि हम तमाम इस देश में उस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं जो बुद्धिजीवियों के, जो बाबा साहब की है, लेकिन उसमें छोटे छोटे ग्रुप जो बने हैं, तो उनको कैसे समाहित किया जाए, कैसे एक साथ किया जाए, तो इस चीज को भी हमें करना होगा। क्योंकि हम उस आधार से तो बटे हैं पहले से, दूसरे जो है हम सामाजिक तरीके से बटे हुए, हम एक होते हुए भी अलग रख रहे हैं, जिसके कारण से वो विकृत सामाजिक व्यवस्था है वो फल फूल रही है, वो आगे बढ़ रही है और जो हमें मानवता की स्थिति है वह कमजोर हो रही है और खत्म होने की स्थिति पर है। तो इसको अगर हमें ठीक करना है तो फिर हमें उसको अमल में लाने की कोशिश होनी चाहिए, उस सिद्धांत को हमें अपनाना चाहिए। और वही अब हम फिर से कह दें कि वही भागीदारी, यही आंदोलन, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बाबा साहब ने इसी से आंदोलन से काम किया, जो उन्होंने भागीदारी का आंदोलन नाम नहीं था, लेकिन भागीदारी की बात को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और उसी प्रतिनिधित्व को लेकर उन्होंने संविधान की भी रचना की, जिसमें सबका प्रतिनिधित्व की बात आई। और वो अगर सामाजिक और आर्थिक में भागीदारी हो जाती तो इस देश में जो विकृतियां ये सब खत्म हो जाती। उसी को हम कहते हैं कि निर्माण में भागीदारी। हमारी भागीदारी नौकरी पे तो हुई, लेकिन हमें निर्माण में भागीदारी हमें करना होगा, वो नहीं करने आएंगे। हमें निर्माण में भागीदारी का मतलब चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, चाहे कल कारखाने हो, तो इस देश के जितने सिस्टम हैं उन सब में सिस्टम में हमारी भागीदारी हो, हम निर्माण में भागीदारी कर लेंगे तो फिर ये भागीदारी को हम अच्छी तरीके से ले सकेंगे और कोई देने में कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम निर्माण कर रहे हैं तो फिर हम लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपकी जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हम दूर खड़े रहेंगे, हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। हम अगर संघर्ष करते हैं तो जितना संघर्ष होगा उसको किस तरह से मिटाया जाता है वो मिटाने का उनके पास सारे रास्ते हैं, तो मिटाने का काम करते हैं। इसलिए यही अंतिम है कि हम सब मिलकर उसको अमल में लाने की स्थिति को पैदा करें। मैं अपनी बात को धन्यवाद। जय